नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आई वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर ऑन आवर YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत। तो दोस्तों, आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर रहेगी 560। और आज की इस 560 सीरीज के अंदर आपको मिलने वाले हैं 41 लाइनर क्वेश्चंस आंसर। और ये जो आपके रहेंगे ये है आप सभी के लिए, आप सभी की डिमांड पर एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड, जी हाँ, शरीर रचना और क्रिया विज्ञान से रिलेटेड, जी हाँ, खुद आप सभी के लिए। और बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, जैसा आप केवीएस, डीएसएसबी और साथ में जो यहाँ पर स्क्रीनिंग एग्जाम्स चल रहे हैं उनकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, फिजिकल का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसकी आप तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। और ये क्वेश्चंस आप खुद देखने के बाद में आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो चैनल को एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए फटाफट से इन 41 लाइनर क्वेश्चंस को विद इन 10 मिनट्स फिनिश कर दें। सो पहला ही आपके लिए जो यहाँ पर क्वेश्चंस बन रहा है, मीन्स एक तरह से कह सकते हैं वन लाइनर है ये। सो यहाँ पर हैप्टिक आर्टरी, जी हाँ, हैप्टिक सेल्स आपको पता है कि लीवर में होते हैं। तो जो हैप्टिक आर्टरी है ये लीवर को, जी हाँ, लीवर के अंदर ही आपके हैप्टिक सेल्स पाए जाते हैं। तो हैप्टिक जो आर्टरीज इसी को नाम दिया गया है। सो जो हैप्टिक आर्टरीज है ये शुद्ध रक्त पहुंचाने का काम करती है लीवर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन भी क्या कहें, चलिए दोस्तों, एक तरह से वन लाइनर यहाँ पर ये सारे के सारे आपके लिए फैक्ट्स ही हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट है कि पोर्टल वेन, जी हाँ, एक पोर्टल वेन होती है जो आमाशय से, इंटेस्टाइन से और पैनक्रियाज के साथ में जो प्लीहा होता है, इनसे रक्त को ले जाकर ये लीवर तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। इसके साथ में नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 3, थाइमस ग्लैंड। जी हाँ, जो थाइमस ग्लैंड्स है ये हमारी जो थोरसिक वर्टिब्रा, ये कह सकते हैं कि जो थोरसिक कैविटी है हमारी, जहाँ पर आपकी 12 थोरसिक वर्टिब्रा और जो था आपकी 12, जी हाँ, यहाँ पर मैं इसलिए बता रहा हूँ थोरसिक वर्टिब्रा क्योंकि जो 12 आपकी थोरसिक वर्टिब्रा है इन पे जो आपकी रिब्स अटैच होती है, इनमें से हर साइड की जो 2 आपकी रिब्स हैं वो फ्लोटिंग रिब्स होती है, वो अटैच नहीं होती। तो जो ये अटैच होती है ये आगे की चेस्ट पे जो सामने का आपको फ्रंट पार्ट दिखाई देता है उसमें आपकी स्टर्नम होती है। तो स्टर्नम के ठीक पीछे, जी हाँ, स्टर्नम के ठीक पीछे है जो थाइमस ग्लैंड है ये आपकी स्थित होती है। और जो थाइमस ग्लैंड्स है ये धीरे धीरे जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हैं, या फिर ये कहिएगा कि जब आप एज्ड हो जाएंगे तो आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं रहती, लेकिन इसका कह सकते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर बहुत बड़ा रोल रहता है। वो रोल क्या है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो रोल है यहाँ पर जो थाइमस ग्लैंड है, ये थाइमस ग्लैंड जब भ्रूण अवस्था के अंदर बच्चा होता है, या फिर कह सकते हैं कि माँ के गर्भ में जब बच्चा पल रहा होता है, तो उस टाइम पे जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स, जी हाँ, आपको ब्लड का एक पता है कि कोई ऐसा कॉम्पोनेंट्स है, या फिर कह सकते हैं कि लिम्फोसाइट्स ऐसी सेल है जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता निर्धारित करती है। तो इनका निर्माण करने का काम है, लिम्फोसाइट का निर्माण करने का काम है, ये भ्रूण भ्रूण के अंदर है, थाइमस ग्लैंड का होता है, ठीक है। लेकिन ये जैसे जैसे आप बड़े होंगे तो धीरे धीरे आपके अंदर खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 5। तो 5th में है यहाँ पर प्लीहा से रिलेटेड। जो प्लीहा का आकार है, कई बार आपने पूछा है कि स्प्लीन है वो कैसा होता है, ठीक है, देखने में कैसा होता है। तो भाई बंद मुट्ठी के आकार का रहता है, जैसे हार्ट के बारे में हम बोलते हैं ना कि बंद मुट्ठी के आकार का है। सो ठीक वैसे ही आपका प्लीहा होता है। और इसकी जो लेंथ है अगर आप बात करेंगे तो 12 सेंटीमीटर, और इसकी जो मोटाई है ये 2.5 सेंटीमीटर रहती है। स्प्लीन का वजन अगर आप बात करेंगे, जो प्लीहा है, स्प्लीन आप इसको कहिएगा, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स कहा जाता है। सो इसका वजन है 200 ग्राम रहता है, और रंग है ये गहरा बैंगनी होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, हाथों से आप सभी के लिए तैयार किया है। हाँ, मुझे इतना पता है कि मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, लेकिन इतना मैं लिख सकता हूँ आपके लिए कि आपको राइटिंग समझ में आ जाएगी। सो नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन, और भाई पता है उसकी स्पोर्ट्स वालों की कहाँ इतनी अच्छी राइटिंग होती है यार, है ना। सो चलिए नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 7, फेरिंग्स। जी हाँ, फेरिंग्स या फिर फेरिनेक्स जिसको आप कहते हैं। तो फेरिनेक्स है ना, ये हमारा जो आप कह सकते हैं कि एक तो इसमें आप ना रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसको पार्ट कह सकते हैं, ठीक है। जैसे आपकी नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, ठीक है, उसके बाद में फेरिंग्स, और उसके बाद में आपका लैरिंग्स, और लैरिंग्स के बाद में आता है आपका ट्रैकिया, ब्रोंची, ब्रोंचाई, और उसके बाद में आपका फिर ब्रोंचियोल्स, फिर एल्वियोलिस, ठीक है।
सो यहाँ पर जो फेरिंग्स है, इस फेरिंग्स के 3 पार्ट्स होते हैं जो नाक के साथ में जुड़ा रहता है, ठीक है, नासिका से जुड़ा रहता है, नेजल से जुड़ा रहता है, तो इसको हम कहते हैं नोजोफेरिंक्स, ठीक है, नोजोफेरिंक्स इसको कहा जाएगा। और जो आपका मुंह, जो आपका माउथ कैविटी से जुड़ा रहता है, उसको हम ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और जो आपका लैरिंग्स से जुड़ा रहता है, लैरिंग्स से जुड़ा रहेगा, उसको हम लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं, ठीक है, लैरिंगोफेरिंक्स आप इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर लीवर से ही रिलेटेड आपका क्वेश्चन। सो लीवर से रिलेटेड आपके लिए क्या है, सो लीवर का आपको वजन तो पता है कि ये आपका 1.5 kg लगभग 1500 ग्राम रहता है। सो औंस में ये आपका लगभग 50 औंस हो जाएगा। और लीवर के अगर आप आकार की बात करेंगे तो लीवर का आकार है 9 इंच लंबा, और यहाँ पर इसकी अगर चौड़ाई की बात करेंगे सो 10.12 इंच, ठीक है, 10.12 इंच तक इसकी चौड़ाई रहती है, ठीक है, और लंबाई है, लेंथ है, ये 9 इंच के लगभग रहती है। लीवर का जो भार है, ये भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा। सो जो लीवर का भार है संपूर्ण शरीर का कितना प्रतिशत होता है, तो जो संपूर्ण शरीर का भार होता है, हमारा जो वेट है, लीवर का जो भार होगा ये शरीर के भार का 1.40% रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर फैक्ट आपका 10। सो 10 में है कि लीवर एक दिन में, कई बार ना ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि लीवर है एक दिन में लगभग कितने बाइल जूस बनाता है, जिसको पित्त रस आप कहते हैं। सो जो पित्त रस है वो 24 घंटे के अंदर हमारा लीवर है वो 550 ग्राम के करीब बनाता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है, ये सर्कमस्टांसिस पे डिपेंड करता है, वेदर पे डिपेंड करता है, कंडीशंस पे डिपेंड करता है, आप खाना कैसा खाते हैं इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन लगभग ऑन एन एवरेज हम सामान्य अवस्था की बात करें हैं, ठीक है, एक नॉर्मल कंडीशंस में बात करते हैं, सो 550 ग्राम के करीब है आपका पित्त रस बनाता है। और पित्त रस आपको पता है कि गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, और ये आपकी फैट को और कह सकते हैं कि जो आपका प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है। तो डेली लाइव क्लासेस के लिए भाई पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल है, आप सभी के लिए लगातार बना हुआ है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 11। सो पॉइंट नंबर 11 में जो प्रतिरक्षा तंत्र, जी हाँ, जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, तो जो इम्यून सिस्टम की स्टडी करने वाली जो ब्रांच है आपकी बायोलॉजी का आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो साइंस की ब्रांच है इसको इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपने कई बार मुझसे पूछा है कि आपका टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी, ठीक है, मीन्स आप इसको कह सकते हैं कि ये जो इंटरनल रिजर्व वॉल्यूम क्या रहता है, ठीक है, जो आप सांस लेते हैं, ठीक है, जो सांस से रिलेटेड आपने पूछा था, टाइडल वॉल्यूम है, वाइटल कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है, ये क्या रहता है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो जो टाइडल वॉल्यूम है ये कहा जाता है सांस लेने की सामान्य आयतन को। जी हाँ, जो आप सांस सामान्य रूप से लेते हैं तो ये जो मात्रा होती है ये 500 ml तक होती है। नेक्स्ट है इसके अंदर आपका इंस्पिरेटरी। जी हाँ, जो इंस्पिरेटरी आपका रिजर्व वॉल्यूम रहेगा वो क्या रहता है, तो इंस्पिरेटरी वॉल्यूम है ये सामान्य सांस लेने के बाद वायु की वह मात्रा जो अतिरिक्त रूप से ली जाती है, मीन्स जो सामान्य अवस्था में आप सांस लेते हैं और फिर आप फोर्सफुली इनहेल करते हैं, तो ये आपकी 3300 ml तक होती है। मीन्स ये कह सकते हैं कि आप जहाँ 500 ml जो आपका हवा ले रहे थे आप नॉर्मल कंडीशंस में, तो ये आपकी बढ़कर 3300 ml तक आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एक्सपिरेटरी। जहां एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या रहती है, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होता है कि जो सामान्य तौर पर आप सांस छोड़ते हैं उसके अतिरिक्त भी जो हवा है वो बाहर छोड़ी जाती है, जिसको आप फोर्सफुली छोड़ सकते हैं, तो ये आपकी 1000 ml तक होती है। कितनी भाई दोस्तों, 1000 ml तक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम। जी हाँ, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या रहती है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो श्वसन तंत्र की ये वो योग्यता होती है, मींस रेस्पिरेटरी सिस्टम की ये वह योग्यता है, एबिलिटी है, जिसमें आप गहरे सांस को बाहर छोड़ने के बाद, मींस आप अगर गहराई से बिल्कुल फोर्सफुली अगर आप सांस को बाहर छोड़ देते हैं उसके बाद में भी ये बोलता है कि कुछ एक जो मात्रा है वो हमारे फेफड़ों के अंदर हवा की रह जाती है। सो ये आपकी 1200 ml लगभग होती है, ठीक है, 1200 ml के लगभग हो जाएगी। भाई इसमें कई बार क्वेश्चंस में आपसे पूछ भी लिया जाएगा कितनी लगभग होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सांस लेने की जो हमारी कैपेसिटी होती है या फिर जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी होती है इसको किससे चेक किया जाता है। सो जो सांस लेने की हमारी जो कैपेसिटी है उसको मापने का जो यंत्र है उसको स्पायरोमीटर कहा जाता है, ठीक है। तो स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए क्वेश्चन भी क्या भाई, मैं वही ना फ्लो बना हुआ है कि क्वेश्चन, तो यहाँ पर पॉइंट नंबर है आपका 17। 17 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है, हमारे फेफड़ों की जो टोटल लंग कैपेसिटीज है, जी हाँ टोटल लंग कैपेसिटी, जिसके अंदर आपकी टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, आपकी रेजिडुअल वॉल्यूम कैपेसिटी है, ठीक है, वाइटल है, टाइडल है, ये सभी शामिल हो जाएंगी। तो हमारी जो मात्रा है ये टोटल लंग कैपेसिटीज 6000 ml होती है। कितनी दोस्तों, 6000 ml की रहेगी। नेक्स्ट है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही रिलेटेड ऑर्गन के बारे में। सो जो ट्रैकिया है ये हमारी बॉडी का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसी का एक पार्ट है। सो ट्रैकिया, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ट्रैकिया किससे संबंधित है, ठीक है। सो जो ट्रैकिया है इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर की रहती है। और ये जो हमारा गला होता है ना, गला, ठीक है, जैसे हमारा एडम्स एप्पल है, इस एडम्स एप्पल से जो नीचे वाला आपको पार्ट दिखाई देगा गला, इसी के अंदर हमारी ये रहती है। और इसके अंदर लगभग 16 से 20, ठीक है, कितने भाई, 16 से 20 है अंग्रेजी भाषा के सी टाइप के कार्टिलेज के रिंग्स बने रहते हैं, ठीक है। सी टाइप कार्टिलेज के रिंग्स है, इन्हीं की सहायता से हम जो सांस है वो ले पाते हैं। और देखिए हमारा गला है, हम ना कई बार उसको गर्दन को बिल्कुल मोड़ के बैठ जाते हैं तो भी हम सांस लेते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सी टाइप ऑफ कार्टिलेज, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर और पॉइंट नंबर है 19। और 19 नंबर पॉइंट्स में क्या बताया गया है, ये जो हमारे गाल होते हैं ना, चिक जिनको बोला जाता है ना, अरे आपके गाल कितने प्यारे हैं, अरे आपके चिक्स कितने सॉफ्ट हैं। सो जो हमारे जो चिक्स होते हैं, हमारे जो गाल हैं, इन गालों के अंदर है बैक्सीनेटर। कौन सी भाई, बैक्सीनेटर आपकी एक मांसपेशी होती है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि जो आपकी बैक्सीनेटर आपकी मसल्स है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप बोल सकते हैं कि ये हमारी फेशियल मसल्स है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 20 की तरफ। सो जो 20 नंबर पॉइंट है इसमें है हमारा जो रेक्टम, जी हाँ मलाशय जिसको आप कह सकते हैं। तो जो रेक्टम है जहां पर एक तरह से कह सकते हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट आके इकट्ठा होता है, ठीक है। तो ये हमारा आपका 12 से, ठीक है, लंबाई के अंदर अगर हम बात करें तो 12 से 18 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ रहती है, ठीक है। एक थैली नुमा रहेगा जिसके अंदर जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है आगे इकट्ठा हो जाता है। नेक्स्ट है छोटी आंत को 3 भागों में बांटा जाता है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, या फिर डेडुनम है, जेजुनम है, इलियम है, तो ये किसके पार्ट्स हैं। सो जो डेडुनम है ये पहला पार्ट रहेगा, जेजुनम है ये सेकंड नंबर पे होता है और इलियम में जो है वो ये तीसरे नंबर पे रहता है। जो डेडुनम है, चलिए पॉइंट नंबर 22 के अंदर डेडुनम की जो लंबाई होती है ये 19 इंच के लगभग रहती है। कितनी भाई, 19 इंच के लगभग है इसकी लंबाई रहती है। जेजुनम है डेडुनम के बाद में, ठीक है, सेकंड नंबर पे आता है। तो जो डेडुनम की लंबाई है 2.5 मीटर से लेकर 3 मीटर तक की होती है। और ये छोटी आंत का, जी हाँ छोटी आंत का 2/5, ठीक है, 2/5 भाग बनाता है, ठीक है। इलियम जो है, इलियम, जी हाँ जो इलियम है ये तीसरा नंबर पे आता है और इसकी जो लंबाई है 3 मीटर की होती है। और ये बड़ी आंत का, जी हाँ जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसका जो पहला पार्ट है असेंडिंग कोलन, ठीक है, असेंडिंग कोलन से जुड़ी रहती है। फिर है आपका ट्रांसवर्स कोलन, फिर उसके बाद में आता है आपका डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। सो इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हमारे हार्ट की 3 परत होती है। जी हाँ जो हमारा हार्ट ना, कई बार पूछ लिया जाता है कि हार्ट की कितनी लेयर है। वैसे तो कार्डिक मसल्स का बना रहता है, लेकिन कार्डिक मसल्स है इसके अंदर भी 3 लेयर होती है। तो पहली होती है आपकी पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम और तीसरी रहती है एंडोकार्डियम, ठीक है। एंडोकार्डियम है ये अंदर वाली है, मायोकार्डियम है बीच वाली रहती है और पेरिकार्डियम है बाहर वाली रहती है। और कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि हार्ट की मसल्स को किस नाम से जाना जाता है, तो मायोकार्डियम भी इसको कहा जाता है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा। जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा में आप सभी को पता है कि जो पानी की अमाउंट है वो तो 90% रहती है, लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें प्रोटीन की, जी हाँ प्रोटीन है वो कितना रहेगा। और जो प्लाज्मा आप सभी को पता है कि एक पीला, मतलब आप ना तो उसको ज़्यादा पीला कह सकते हैं, ठीक है, कह सकते हैं कि रंगहीन है, ठीक है, रंगहीन जैसे पानी की तरह ना, ठीक वैसे एक आप कह सकते हैं जैसे ऑरेंज जूस आपको मौसमी का जो जूस दिखाई देता है ना जैसा उसका कलर है, तो ठीक वैसा ही कुछ मिलता जुलता कलर है प्लाज्मा का रहता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होता है ये पानी प्लाज्मा के अंदर है ना, ये 7% तक इसकी मात्रा रहती है। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेम्पोरेलिस। जी हाँ टेम्पोरेलिस जो मसल्स है, एक नाम है मसल्स का, टेम्पोरेलिस मसल्स है, ये हमारे जबड़े की मांसपेशी है। और जबड़े की ये जो मांसपेशी है ना, इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि जो हमारा माउथ है ना, जब हम नीचे की तरफ खोलते हैं, ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ खाने के लिए मुंह खोलते हैं तो जो आपकी जो टेम्पोरेलिस मसल है ये आपके जबड़े को नीचे की तरफ करती है। और जब आप इसको बंद करते हैं तो बंद करने में भी जो आपका कह सकते हैं जो आपका जौ है उस जौ को बंद करने में भी आपकी हेल्प करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 28।
सो 28 नंबर पॉइंट के अंदर क्या है ये आपके लिए खास, जो हमारा जो खोपड़ी होती है जिसके अंदर हमारा ब्रेन सुरक्षित रहता है, जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग है, जो सुरक्षित रहता है, तो जो हमारी कपाल की या फिर ये कह सकते हैं जो हमारा स्कल है ये 8 बोन से बना रहता है। इन 8 बोन्स के अंदर जो जॉइंट्स लगा रहता है ना, ये सूचर जॉइंट्स होता है। सूचर जॉइंट्स या फिर इसको फाइबर जॉइंट्स भी कहा जाता है, ठीक है, सूचर जॉइंट इसको कहा जाता है। तो ये जो जोड़ है ये हमारे सिर की हड्डियों के बीच में होते हैं और हमारे कह सकते हैं कि जो ये सूचर जॉइंट है जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे, कह सकते हैं 8 से 10 साल की अवस्था में बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे देखिए वैसे तो आपकी जो ग्रोथ है होती रहेगी, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ये थोड़े से जो जॉइंट्स हैं काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा, तभी बोला जाता है कि बच्चे को ज़्यादा शेक नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी जो ब्रेन की कह सकते हैं जो वेव्स है और ब्रेन का जो सिस्टम है उस पर इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट है आपका गोम्फोसिस। जी हाँ, गोम्फोसिस आपने नाम अगर नहीं सुना तो आज मेरे ख्याल में पहली बार सुन रहे होंगे। तो देखिए जो हमारे दांत होते हैं ना, जो मसूड़े हैं, मसूड़े जो आपके दांतों को फिक्स रखते हैं, जो एक गर्त, एक जो गहरा गड्ढा सा दिखाई देता है ना, तो इसको गोम्फोसिस कहा जाता है। और इन गोम्फोसिस के अंदर या फिर ये कह सकते हैं जो गोम्फोसिस जॉइंट है इसका उदाहरण है हमारे दांत और जबड़े होते हैं, ठीक है। जो हमारे दो दांत है ना वो जबड़ों के अंदर ही सेट रहते हैं, आपने देखा भी होगा आपके दांत फिक्स रहते हैं, तो ये गोम्फोसिस जॉइंट का एक एग्जांपल है होता है, ठीक है, इस चीज को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका टार्सल। जी हाँ, टार्सल वैसे तो नाम आपने सुना हुआ है लेकिन कई बार हम पजल हो जाते हैं कि टार्सल कहाँ होती है, कार्पल्स कहाँ होती है। सो जो टार्सल है और जो मेटाटार्सल, ये जो हड्डियां होती हैं ये हमारे पांव के पंजों में होती है, और जो कार्पल है, ठीक है, कार्पल और टार्सल इन चीजों को याद रखिएगा, ठीक है। तो जो कार्पल्स होती है ना, कार्पल्स, ठीक है, मैं लिख देता हूं कार्पल्स, ठीक है, जो कार्पल्स होती हैं ये हमारी कहाँ होती है, हाथ के अंदर रहती है, ठीक है, हाथ की या उंगलियों के अंदर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सर्वाइकल में हमारी 7 वर्टिब्रा रहती है, ठीक है। जो सर्वाइकल आपने देखा हो ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा कई बार पूछ लिया जाता है, तो जो सर्वाइकल हमारी जो गर्दन वाला जो पार्ट है इसमें 7 वर्टिब्रा होती है, ठीक है। और कई बार आपने नाम भी सुना होगा ना, सर्वाइकल पेन रहने लग गया, उसको सर्वाइकल है। सर्वाइकल का मतलब क्या है, वहां पर आपको पेन होने लग गया, जो सर्वाइकल आपकी वर्टिब्राज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। न्यूरॉन, जहाँ हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है नर्व सेल्स जिसको आप बोलते हैं। तो जो न्यूरॉन होते हैं ना 3 प्रकार के रहते हैं, ठीक है। एक तो होते हैं यूनिपोलर नर्व सेल्स, ठीक है, एक होता है फिर आपका दूसरे नंबर पे है बाइपोलर नर्व सेल्स, और तीसरा होता है आपका मल्टीपोलर नर्व सेल्स। इसको याद रख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपको इसका थोड़ा सा मतलब समझने की जरूरत है कि जो न्यूरॉन जिसको हम 3 प्रकार के बोल रहे हैं, तो इनमें कौन कौन सा रहता है। जो यूनिपोलर होता है ना, यूनिपोलर में आप कह सकते हैं जो स्टिमुलेंट होने हैं ना, या फिर ये कह सकते हैं जो आपकी सेंसेस होती है, जो आपको इंपल्सिस दी जाती है वो एक ही साइड से चलती है, मींस वन साइडेड इसके अंदर इंपल्स चलती है, ठीक है। जो बाइपोलर है इसके अंदर 2 साइड से, ठीक है, मींस आएगी और जाएगी, दोनों तरह से इसमें नर्व्स आपकी काम कर रही है, ठीक है, इंपल्सिस आपको मिलती है। मल्टीपोलर में होता है कि वो रिसीविंग भी करेगी, फिर उनको रिफ्लेक्ट भी करेगी, और जो मल्टी तरह से एक तरह से कह सकते हैं मल्टीपर्पज काम करेगी, ठीक है। तो ये आपकी 3 तरह की न्यूरॉन है, इसको याद रखिएगा, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर, ठीक है। नेक्स्ट आपका न्यूरॉन सेल्स जो है, न्यूरॉन सेल, ठीक है, जो एक सेल है, ठीक है, वैसे सबसे बड़ा सेल रहता है हमारा शरीर के अंदर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ी सबसे बड़ी शरीर के अंदर कोशिका कौन सी है, तो हम उसको तंत्रिका कोशिका बोलते हैं, ठीक है, न्यूरॉन सेल जिसको कहा जाता है। सो इस न्यूरॉन सेल के 3 भाग रहते हैं, एक तो होती है आपकी सेल बॉडी, और एक रहता है आपका डेंड्राइट्स। को कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डेंड्राइट्स है वो किसका पार्ट है, ठीक है। तो ये नर्व सेल्स का या फिर कह सकते हैं जो न्यूरॉन सेल है इसका पार्ट रहेगा, और एक होता है इसके अंदर एक्सोन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मेरे हिसाब से तो यहाँ पर आपका मैं कह सकता हूं कि यहां से ना आपके कम से कम भी 5 से 10 क्वेश्चन से ना एक एग्जाम्स के अंदर कवर हो जाएंगे, इतने यहां पर मैंने यूनिक करवाने की कोशिश की है। नेक्स्ट आपका कि हमारे द्वारा जो सांस छोड़ी गई है, जब हम एक्सेल करते हैं, देखिए इनहेल करते हैं, उस टाइम पे जो CO2 की मात्रा की हम बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। सो जो CO2 है, जब हम सांस छोड़ते हैं बाहर की तरफ, जब सांस छोड़ते हैं एनवायरमेंट में, जब सांस छोड़ते हैं, तो इसमें 4% है CO2 की मात्रा हो जाती है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है। और जब हम सांस लेते हैं, सांस लेते वक्त इसमें जो CO2 की मात्रा ये 0.03% रहती है, ठीक है। जो ऑक्सीजन है वो 21% हम लेते हैं, लेकिन जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो इसके अंदर 16% है, वो सिर्फ आपकी ऑक्सीजन रहती है। इट मीन्स कि हम जो 5% यहां पर जो ऑक्सीजन है इसको कंज्यूम कर लेते हैं। पॉइंट नंबर है आपकी स्क्रीन पर 35 नंबर।
प्रत्येक किडनी की लंबाई, जी हाँ, किडनी का वजन तो हमें पता है कि 150 ग्राम होता है, तो अब यहाँ पर लेंथ की बात आती है तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। सो जो किडनी की जो लेंथ होती है, गुर्दे की जो लेंथ होती है, ये आपकी 10 से 12 सेंटीमीटर रहती है, और जो चौड़ाई है ये आपकी 5 से 6 मीटर 10 से 12 सेंटीमीटर की लंबाई और 5 से 6 सेंटीमीटर की चौड़ाई इसमें रहती है, और जो वजन है ये 150 ग्राम इसका रहता है। और आप सभी को पता है कि जो इसका आकार है ना वो कुछ इस तरह का रहेगा, मीन्स जो सेम का बीज देखा होगा ना, इस तरह का कुछ आकार इसका रहता है, ठीक है, सेम के बीज का आकार आप इसको कह सकते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, और इसका एक चीज़ और याद रखनी है आपको किडनी का, कि अगर एक किडनी किसी की खराब हो जाती है तो जो दूसरी किडनी है वो जो पहली वाली किडनी मीन्स एक जो किडनी डैमेज हो गई है उस किडनी का काम भी पूरा करने लगती है, और जो इसका वजन है मीन्स ये कह सकते हैं कि जो इसका साइज है वो भी बढ़ जाएगा अगर किसी के अंदर एक किडनी काम कर रही है, और जो वजन है वो भी इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो प्रत्येक किडनी में 10 लाख नेफ्रॉन रहते हैं। क्या है भाई? नेफ्रॉन होते हैं इसके अंदर, और जो नेफ्रॉन है ये 10 लाख, इनकी ये आपकी किडनी की या फिर कह सकते हैं जो गुर्दा है हमारा, इस गुर्दे की ये कार्यात्मक यूनिट रहती है, फंक्शनल यूनिट। पूछ लिया जाता है कई बार कि गुर्दे की जो फंक्शनल यूनिट है, जो फंक्शनल आपकी इकाई है उसका क्या नाम है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको नेफ्रॉन कहा जाता है। ठीक है, और नेफ्रॉन जो एक गुच्छे के रूप में रहते हैं, ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा। सो ये आपके 10 से 16 के हैं। ठीक है, 10 से 16 के बीच में रहते हैं। ठीक है, कई बार आपको लिखा मिल जाएगा कहीं पे 16 से 18 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इनकी संख्या रहती है, गुच्छे के रूप में रहती है आपकी नेफ्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर पॉइंट नंबर 37 नंबर, दोनों किडनी जो 24 घंटे के अंदर जो यूरिन बनाती है। अब यूरिन की मात्रा तो आपको पता है कि लगभग हम 1500 ml तक जो आपका यूरिन है ना हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, शरीर से यूरिन है मीन्स पेशाब के रूप में निकलता है। तो इसके अंदर जो यूरिन आपका कह सकते हैं कि जो निकलता है, तो ये जो यूरिन 1500 ml आपने किया है मीन्स जिसके अंदर पानी की भी मात्रा रहती है, इसके अंदर आपका यूरिया भी रहेगा। सो जो ये यूरिया बाहर निकलता है इसको शुद्ध करने का काम मीन्स ये कह सकते हैं जो 1500 ml आपका यूरिन बना है, पेशाब बना है, वो कितने खून में से बनता है। तो 24 घंटे के अंदर जो हमारी किडनी है, दोनों किडनियां लगभग आपकी 150 से लेके 180, जी हाँ 150 से लेके 180 लीटर जो ब्लड है उसको प्योरीफाई करने का काम करती है, और जो आपका फिर यहाँ पे यूरिन के थ्रू हम कह सकते हैं कि जो हमारा यूरिया है, यूरिक एसिड, इसको बाहर निकालते हैं। और जो सामान्य अवस्था की अगर हम बात करते हैं मीन्स जनरल कंडीशंस की बात करते हैं, तो दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि पेशाब है ये 1500 ml ही बनेगा। ठीक है, आप जैसे कि सर्दी के दिनों में है पेशाब कम बनता है क्योंकि हम पानी की मात्रा कम पीते हैं। ठीक है, सॉरी पेशाब ज़्यादा बनेगा, लेकिन गर्मियों के दिनों में आपने देखा होगा कि जो यूरिन की मात्रा वो कम हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि जो स्वेटिंग है, पसीना है, पसीने के थ्रू आपका जो पानी है वो बाहर निकलता है। ठीक है, और इसके साथ में जो दूसरे आपकी यूरिक एसिड्स है वो बाहर निकल जाते हैं। सो यहाँ पर जो सामान्य अवस्था में शरीर की अगर हम बात करते हैं, तो शरीर में से जो पेशाब के जरिए 300 से लेके 400 मिलीग्राम, ठीक है 300 से लेके 400 मिलीग्राम, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आपका 3 से लेके 4 ग्राम जो यूरिया की मात्रा है ये बॉडी से बाहर निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपकी स्क्रीन पर कि जो मेंडुला ओब्लंगेटा, ठीक है मेंडुला ओब्लंगेटा, पॉन्स, जो ये बोले जाते हैं जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो ये आपके ब्रेन से संबंधित है। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चंस मैंने देखा है, ये क्वेश्चन जरूर पढ़ा है मैंने कि पॉन्स किससे संबंधित है, मेंडुला ओब्लंगेटा का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, और ये भी ब्रेन से ही रिलेट है। ठीक है, तो ब्रेन से रिलेट यहाँ पर जो पॉइंट नंबर आपका 40 है, इसके अंदर क्या रहेगा इसमें आप देख लीजिए। सो जो हमारा ब्रेन होता है ना, ब्रेन के अंदर एक लिक्विड भरा रहता है। सो जो ये लिक्विड है इसको नाम दिया गया है आपका सेरिब्रोस्पाइनल लिक्विड। ठीक है, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव इसको कहा जाता है CSF। CSF का मतलब है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये एक रंगहीन द्रव है। ठीक है, एक रंगहीन आपका फ्लूइड है। ठीक है, कलरलेस है, और इसकी खास बात ये है कि ये हमारे जो मस्तिष्क के जो वेंट्रिकल है इनके अंदर भरा रहता है, जो हमारे ब्रेन को एक तरह से कह सकते हैं जो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो जो CFS है, ठीक है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, इसके अंदर जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 20 से 30 मिलीग्राम रहती है। ठीक है, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये आपका 50 से लेके 80 मिलीग्राम तक रहता है। यूरिया की जो बात करें इसके अंदर 10 से लेके 30 मिलीग्राम रहता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी की फंक्शनिंग कैसी है, तो इस पे यूरिया इस पे डिपेंड करेगा। इसके साथ में जो क्लोराइड है, क्लोराइड की मात्रा आपकी 7 से 8% की मात्रा में ये रहता है। सो आई होप कि दोस्तों ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ एक बार
लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको चाहिए इसकी पीडीएफ, जी हाँ, अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। और टेलीग्राम चैनल आपको पता है कि पवन कुमार विश्वजीत के नाम से हम यूट्यूब, फेसबुक और टेलीग्राम पे आपको मिल जाएंगे। सो सीरीज़ कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की सीरीज़ को देखने के लिए आप अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को सब्सक्राइब कर सकते हैं ओनली ऑन पवन कुमार विश्वजीत यूट्यूब चैनल। सो डेली लाइव क्लासेस आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।